Assalamu alaikum. This is your very own competitive coach Zainul Hassan. Today I want to discuss about recent happenings in Balochistan. पिछले दिनों बलूचिस्तान की मूसाखेल डिस्ट्रिक्ट में 23 लोगों को बसों से गाड़ियों से उतार कर सर में गोली मारी गई उनके आईडी कार्ड का एड्रेस चेक करने के बाद, which was a clear message कि तुम वहां रहो, हम यहाँ रहेंगे. We are talking about the province of Balochistan and ever rising terrorism. अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल प्रोग्नोसिस. वो कैसे होगा, वो इस सीरीज में होगा. आई एम मेकिंग अ 5-part सीरीज जिसके अंदर आप बलोचिस्तान के हाइज एंड लोज जानेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानेंगे एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स एज वेल एज इंटरव्यूज और जनरल नॉलेज के लिए. So let's just dive into Balochistan, our national currency. Most of the things happening in Balochistan are claimed by two terrorist organizations, BLA and BLF, Balochistan Liberation Army and Balochistan Liberation Front. अब इनका मानना है कि this is a fight against oppression, repression and self-determination. It's a very big thing to claim when you are claiming lives of hundreds of people and hundreds of security personnel. लेकिन लेट्स गो बैक इन टाइम. क्या ये क्लेम सही है? क्या हम एट द रॉन्ग है एज पाकिस्तानी टू क्लेम लैंड ऑफ बलूचिस्तान, या फिर ये सिर्फ एक टेररिस्ट फंडेड फिनोमेना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बलूचिस्तान. बलूचिस्तान एक बलोच एज अ कौम सेंचुरी से है, लेकिन उनकी नेशनल आइडेंटिटी सिक्योर होना शुरू हुई 1500s में. Balochistan on the map, which I'm giving right here, is divided between 3 states: Iran, Pakistan and Afghanistan. ईरान के पास और पाकिस्तान के पास equally divided proportionate portions हैं बलोचिस्तान. हमारे पास we know it as the province of Balochistan. ईरान के पास सिस्तान बलोचिस्तान के नाम से प्रोविंस, और जो थोड़ी बहुत बलोच कौम रह गई है वो जो अफगानिस्तान की तरफ है वो 3 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है: हेलमंद, कांदाहार, निमरूज. अब ये तो होगी ज्योग्राफिकल लोकेशन. ये स्टार्ट सब कैसे हुआ? यू सी, बलूचिस्तान हमेशा से ही सैंडविच रहा है बिटवीन ग्रेट एम्पायर्स. फॉर एग्जांपल 1500 के अंदर बलूचिस्तान वाज सैंडविच बिटवीन इंडियन एम्पायर्स ऑन द फार ईस्ट एंड नियर वेस्ट के अंदर पर्शियन एम्पायर. एज द टाइम वेंट बाय, बलूचिस्तान और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इंडिया आया in 1800s. Balochistan was again subdivided by the British Raj in India, which was a colonial practice and imperialistic policies. And on the far west, ईरान ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया. अब इस between एक moment आया था where Balochistan sought sovereignty and independence. वो moment था brief century का period 1700s में, जब बलूचिस्तान के प्रोविंसेस जो ट्राइब्स थे, ट्राइबल लीडर्स थे, उन्होंने आके एक स्टेट बनाने की कोशिश की. एंड बलूचिस्तान वाज नोन एज द खान्स ऑफ खलत. खानात खलत कहते थे, कलत, सॉरी माय बैड. तो जो कलत था, इट वाज बलूचिस्तान एज वी नो इट. तो खानात कलत वाज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट. अब ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट राज आ गया. इट इज वेल नोन बाय द हिस्टोरियंस ऑफ द टाइम कि जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था ना, वो बलूचिस्तान को एज अ प्रिंसली स्टेट ट्रीट करता था. और यही बात बलोच भी मानते हैं कि वो कलत के नाम से एक प्रिंसली रियासत थे ऑफ द टाइम. ये बात इवन एविडेंट है 1876 में होने वाली ट्रीटी में, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ द टाइम लॉर्ड लिटन और मीर खुदाबाद खाब के दरमियान हुई. इससे साबित हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उनको बोला था कि until and unless you act in subordination coordination with us, you will be an independent princely state. Now as the time went by, Second World War होती है, independence हो रही है पाकिस्तान की. Even at time Jawaharlal Nehru claimed Balochistan as an Indian domain. तो as Pakistan got its independence in 1947, साथ ही बलूचिस्तान द कलत, खानाते कलत को भी अपनी इंडिपेंडेंस मिली. अब क्या हुआ, जब उनको अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई, इन पे बहुत सारा प्रेशर था बाय द पाकिस्तानी स्टेट टू प्रोवाइड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, जिससे वो ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट बन जाते.
But at the same time, the lower house of Balochistan Assembly passed a resolution कि नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे. We will opt as an independent state और diplomatic relationship build up करेंगे पाकिस्तान के साथ. लेकिन ये ना होना था, क्योंकि forcefully भी as a state Pakistan would have acceded, because India did the same in Hyderabad, Deccan. It is a strategic location, and as a state you cannot survive with a negative influence in your far west of the border. तो under many pressures जो खान था तलत का, उसने 1948 मार्च के अंदर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पाकिस्तान को स्टेट कर दिया, और इससे बलोचिस्तान बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली इन 1948. यहीं पर आपको डिस्क्रिपेंसी दिख रही है. 1947 के अंदर एक मुल्क आजाद हो रहा है और 1948 के अंदर इंस्टेट हो रहा है एक और प्रोविंस, दैट इज बलोचिस्तान. अब उसके बाद बलोचिस्तान की स्ट्रगल स्टार्ट होगी एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. वो कैसे कि देयर वाज अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइज इन बलोचिस्तान में नेशनल अवामी लीग वाज फॉर्म्ड. उसके अंदर क्या हुआ था कि बलोचिस्तान सिक्योर्ड मैक्सिमम सीट्स इन 1970 इलेक्शन and was about to make structural changes in Islamabad. That when Zulfikar Ali Bhutto came into power, and there was a big insurgency in Balochistan that resulted in 3,000 dead security personnel from Pakistani side and 5,000 dead security guerrilla fighters from Balochistan side. उसके बाद से on and off टारगेट किलिंग्स होती रही. उसके बाद ऑन एंड ऑफ चीजें ज्यादा दहशतगर्द फनेटिसिज्म की तरफ चलती रही. नाउ वी एट दिस क्रॉस रोड्स जहां पर BLA, BLF और काफी बलोचिस्तानी आबादी एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स रखती है. अब इस पार्ट में हमने अंडरस्टैंड किया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. नाउ एज मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस द रिप्रिहेंशंस दैट बलोच पीपल हैव विद पाकिस्तान एंड हाउ टू सॉल्व देम. क्या अल्ट्रा नेशनलिज्म उनके अंदर भी जगाया जा सकता है? This is the question we will answer in part 2. So thank you if you made it here. Please leave a like and comment, and so do subscribe and let me know what are your views in this situation. We will see you in the next video. Thank you.